बाणी गुरु रविदास जियों की। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, क्या मेरा क्या तेरा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा। हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। पंखी बसे बेचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। राख हो कंद उसार हो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर ढेरी, एह तन होए गो पसम की टेरी। एह तन होए गो पसम की टेरी। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। कह रविदास चमारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। श्री गुरु रविदास जी महाराज मनुष्य शरीर की वास्तविकता क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। आप कहते हैं, पिता के वीरज और माता के रक्त से बना यह शरीर पानी की दीवार और हवा के स्तंभ के सहारे कायम है। अस्थि, मांस और नसों के इस पिंजरे में आत्मा रूपी पक्षी कैद है। जिस प्रकार पक्षी रात भर के लिए वृक्ष पर बसेरा करते हैं और फिर सुबह होते ही उड़ जाते हैं, उसी तरह आत्मा एक दिन शरीर रूपी पिंजरे में से उड़ जाएगी। यहाँ न कोई अपना है
न पराया। मेरे तेरे के चक्कर में पड़ना व्यर्थ है। हम बड़े बड़े महल बनाते हैं और उसके लिए बहुत गहरी नींव खोदते हैं ताकि ये लंबे समय तक टिके रहें। हम यह नहीं सोचते कि जिस मनुष्य को इन महलों में रहना है उसके शरीर के हिस्से में केवल 3.5 हाथ जमीन ही आएगी। हम बाल संवारकर टेढ़ी पगड़ी बांधते हैं, लेकिन अंत समय सारा शरीर जलकर राख हो जाता है। परमात्मा के नाम के बिना सुंदर स्त्री और ऊंचे महल किसी काम के नहीं। आप कहते हैं, हे प्रभु, मेरा संबंध छोटी जाति और छोटे परिवार से है। मैं निमाणा तुम्हारी शरण में आ गया हूं, तुम मेरी लाज रख लो। आपका भाव है कि निम्न से निम्न जाति और कर्म वाला जीव भी परमात्मा की शरण और राम नाम की भक्ति द्वारा परम पद को प्राप्त कर लेता है। आप जीव को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम जिस शरीर का मान और अहंकार करते हुए नहीं थकते, उसकी असलियत समझने का प्रयास करो। जिस तरह पानी की दीवार और हवा के स्तंभ की कोई वास्तविकता नहीं होती, उसी प्रकार शरीर की भी कोई वास्तविकता नहीं है। आत्मा तो मां के रक्त और पिता के वीर्य से बने हाड़ मांस और अंतड़ियों के पिंजरे में कैद है। आप दूसरी चेतावनी यह देते हैं कि पक्षी रैन बसेरे के लिए वृक्ष पर आ बैठते हैं और वे सूर्य के उदय होते ही वृक्ष को छोड़कर उड़ जाते हैं। कोई भी पक्षी वहां से कुछ भी साथ नहीं ले जाता। प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा। हे भाई, तुम जिन पुत्र पुत्रियों, सगे संबंधियों, जमीन जायदादों आदि को मेरा मेरा कहते नहीं थकते, ये अंत समय तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जो हमसे पहले इस संसार में आए वे यहां से कुछ नहीं ले जा सके और ना ही हम ले जा सकेंगे। राखों कंद, उसारों नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। तुम आलीशान महलों का निर्माण कर रहे हो। याद रखना कि अंत समय तुम्हें 3.5 हाथ की कब्र में बंद कर दिया जाएगा या 3.5 हाथ लंबी चिता में जला दिया जाएगा। बंके बाल, पाग सिर टेढ़ी। तुम बालों को सुंदर ढंग से संवारते हो और सिर पर मनमोहक टेढ़ी पगड़ी बांधते हो, पर वह समय भी याद रखो जब इन ऐशो आरामों में से होते हुए भी यह तन भस्म की ढेरी यानी राख की ढेरी बनकर रह जाएगा। आप आगे फरमाते हैं, ऊंचे मंदिर, सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। कि ऊंचे महलों और सुंदर नारी का मान मत कर, अंत में ये साथ नहीं देंगे। यदि सारा जीवन अज्ञानता में गुजार दोगे और प्रभु के नाम के साथ लिव नहीं जोड़ोगे तो जीवन की बाजी हार जाओगे, यानी परमात्मा से मिलाप का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकोगे। आप अंत में कहते हैं कि भले ही जीव का जन्म छोटी जाति
और छोटे परिवार में हुआ हो, भले ही वह तुच्छ से तुच्छ व्यवसाय करता हो, पर वह प्रभु की भक्ति और नाम के अभ्यास द्वारा जीवन की बाजी जीत सकता है और जन्म मरण के बंधनों को तोड़कर परमात्मा से मिलाप कर सकता है। महिमा ऊंचे कुल, ऊंची जाति, ऊंची पदवी, सुंदर महलों, सुंदर पोशाकों की नहीं है। महिमा तो केवल प्रभु की भक्ति और उसके नाम का अभ्यास करने वाले जीवों की है। जी।